बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपनी और अपने बच्चे की जान को कुर्बान कर दिया, जिसकी फिल्म हर दूसरे दिन सेट मैक्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं फिल्म सूर्यवंशम की सच्ची प्रेमिका आदर्श बहू का किरदार निभाकर दर्शकों के मन में अपनी जगह बनाने वाली सौंदर्या की। सौंदर्या को भला कौन भूल सकता है। मासूमियत से भरी आंखें, चंचल मुस्कान के लिए सौंदर्या का सौंदर्य आज भी लोग भूल नहीं सके हैं। बहुत छोटी सी उम्र में सौंदर्या इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन इसके पीछे कई कहानियां छोड़ गईं। जैसे इनका निधन कैसे हुआ था, क्या मौत से पहले प्रेग्नेंट थी सौंदर्या, क्यों मौत से पहले छोड़ना चाहती थी फिल्म इंडस्ट्री को। आइए इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार में जन्मी सौंदर्या के बचपन का नाम सौम्या सत्यनारायण था। सौंदर्या के पिता के.एस. सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे और अपना कारोबार भी था। कुल मिलाकर संपन्न परिवार में सौंदर्या ने जन्म लिया। सौंदर्या के परिवार ने उन्हें कभी भी फिल्मी दुनिया में जाने के लिए किसी भी तरह का प्रेशर नहीं दिया। वो पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज के पहले ही साल में उन्हें पिता के एक दोस्त ने फिल्म ऑफर कर दी। ऐसे में सौंदर्या ने इस फिल्म ऑफर को कबूल कर लिया। 1992 में कन्नड़ फिल्म गंधर्व से सौंदर्या ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया। इसी साल उन्होंने तेलुगु भाषा की फिल्म रायथू भारतम भी की। हालांकि डॉक्टरी को छोड़ फिल्मी दुनिया में वो केवल फन के लिए आई थी। सौंदर्या का कहना था कि करनी तो डॉक्टरी ही है, तो एक्टिंग क्यों ना फन के लिए ट्राई कर लें। मगर कुछ ही साल में सौंदर्या का ये फन फितरत में बदल गया। डॉक्टरी पीछे छूट गई और एक्टिंग सेंटर स्टेज से सौंदर्या को प्यार हो गया। सौंदर्या ने एक के बाद एक ना जाने कितनी ही शानदार फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, सौंदर्या इकलौती ऐसी हीरोइन है जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी जैसी 5 भाषाओं और इंडस्ट्रियों के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ सौंदर्या ने सन 1999 में बॉलीवुड सूर्यवंशम फिल्म से डेब्यू किया। हालांकि बड़े पर्दे पर फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन आज की तारीख में ये फिल्म काफी हिट है। हिंदी सिनेमा के डेब्यू में नाकामी हासिल करने के बाद सौंदर्या ने फिर बॉलीवुड का रुख नहीं किया। लगभग 12 साल की फिल्मी करियर में सौंदर्या ने 114 फिल्मों में काम किया, जो किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। साल 2002 में सौंदर्या को कन्नड़ फिल्म द्वीपा के लिए श्रेष्ठ फिल्म के निर्माता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, जबकि 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर और नंदी पुरस्कार भी मिला, जो फिल्म अमोरू, अंतपुरम, राजा, द्वीपा और आपटी मित्र के लिए मिला था। अपने करियर के पिक पर जहां लोग अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उस वक्त सौंदर्या ने साल 2003 में अपने बचपन के दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर G.S. रघु से शादी कर ली। लेकिन इस रस को सौंदर्या ज्यादा दिन नहीं जी सकी, क्योंकि शादी के ठीक 1 साल बाद उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। जिसके बाद साल 2010 में सौंदर्या के पति G.S. रघु ने अर्पिता नाम की लड़की से दूसरी शादी कर ली। असमय मौत के कारण कुछ लोग इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। इनमें से ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी सौंदर्या रघु, जो साउथ इंडस्ट्री में धमाल मचाकर हिंदी फिल्म सूर्यवंशम में नजर आई थी। लेकिन साल 2004 में बदकिस्मती से बेंगलुरु में एक विमान हादसे में इनकी मौत हो गई, जिसने सभी को सदमा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो उस हादसे के समय प्रेग्नेंट थी और एक्टिंग छोड़ना चाहती थी। जी हाँ, ये खुलासा तमिल फिल्मों के डायरेक्टर R.V. उदय कुमार ने खुद किया है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब सौंदर्या विमान हादसे की शिकार हुई थी, तब वो 2 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उदय कुमार ने ये भी बताया था कि सौंदर्या ने उन्हें खुद कॉल करके इसकी खुद जानकारी दी थी कि चंद्रमुखी का कन्नड़ रीमेक उनकी आखिरी फिल्म होगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। इस फोन कॉल के अगले ही दिन एक विमान हादसे में 31 साल की उम्र में एक्ट्रेस सौंदर्या की मौत हो गई और घर वालों को उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। बात 17 अप्रैल 2004 की है। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए करीमनगर जा रही थी। सुबह 11:05 पर 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट ने बेंगलुरु के जकुर एयरफील्ड से उड़ान भरी और करीब 100 फीट ऊपर जाते ही क्रैश हो गई। बता दें कि मौत के कुछ महीने पहले ही सौंदर्या ने भाजपा ज्वाइन किया था। छोटे से करियर में ढेर सारी हिट फिल्में देने वाली सौंदर्या के चले जाने के बाद इनके माता पिता ने सौंदर्या के नाम पर बेंगलोर कर्नाटक राज्य में 3 अनाथ विद्यालय खोले और कई संस्थान स्थापित किए हैं।